स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपको साथ साथ याद भी कराऊंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताऊंगा तो दोस्तों आप जो भी अनुच्छेद मैं करवाता हूं उनको साथ साथ नोट करते जाइए और साथ साथ याद करते जाइए, ताकि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली करके आओ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि राज्यों के अंदर कौन सी ऐसी कार्यपालिका होती है जिसके अंतर्गत ये सिस्टम चलता है, जो राज्यों की सरकार है वो चलती है। तो सबसे पहले बात आती है कि राज्यों के अंदर कार्यपालिका, राज्य में कार्यपालिका दोस्तों राज्यों के अंदर जो कार्यपालिका होती है इसके 4 मुख्य तथ्य हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे जो राज्यों के अंदर होते हैं राज्यपाल। पहला जो पद होता है वो कोई भी राज्य हो चाहे उसके अंदर क्या होते हैं, राज्यपाल। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी है मुख्यमंत्री। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो तीसरे नंबर पर आते हैं मंत्रिपरिषद। जितने भी विधान मंडल के मंत्री होते हैं वो राज्य का कार्यभार संभालते हैं और जितनी भी कार्यवाही होती हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अब आगे आती हैं महाधिवक्ता। दोस्तों एक बात आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि जब केंद्र की बात आती है, भारत की बात आती है, तो राज्यपाल की जगह कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर राज्यों की बात आती है और केंद्र की बात आती है तो केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से राज्यों के अंदर क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मंत्रिपरिषद है ये विधानसभा के मेंबर होते हैं और जो केंद्र के अंदर है वो किसके होते हैं, लोकसभा के। ठीक है दोस्तों, अब क्या है महाधिवक्ता। हमने महान्यायवादी पढ़ा था। ये सरकार को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और कई मुद्दों पर अपनी सलाह भी व्यक्त करता है। तो राज्यों के अंदर क्या होता है, महाधिवक्ता, और केंद्र के अंदर क्या होता है, महान्यायवादी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने केंद्र के लिए राष्ट्रपति पढ़ा था उसी तरह से राज्यपाल राज्यों के अंदर पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं इस वीडियो के राही आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर जो नामात्र हेड होते हैं, किसी भी राज्य के अंदर नामात्र हेड होते हैं जिनके पास कुछ ही शक्तियां होती हैं राज्य की, वो कौन होते हैं, राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होते हैं वो नामात्र हेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, मुख्यमंत्री के पास ज्यादा होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना है, राज्यपाल नामात्र के हेड होते हैं। अब बात आती है कि ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा, और कौन सा अनुच्छेद इनके पद के बारे में बताता है और कौन सा इनके कार्य एवं शक्तियां बताता है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद आता है दोस्तों 152, 152 अनुच्छेद के तहत क्या आता है कि राज्यों के अंदर राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है 153 नंबर पर क्या आता है, राज्यों के अंदर राज्यपाल। तो इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों, इससे तात्पर्य है कि
आप कहेंगे कि 152 के अंदर भी राज्यपाल का पद दिया गया है, 153 के अंदर भी राज्यपाल का पद दिया गया है। दोस्तों ध्यान से सुनना, 153 के अंतर्गत बताया गया है कि एक जो व्यक्ति होता है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका विवरण 153 153 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना है। 152 के अंदर क्या दिया गया है? पद। जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए क्या दिया गया था, 52 अंतर्गत क्या दिया गया था? राष्ट्रपति का पद दिया गया था। तो 152 क्या है? पद। ये याद रखना है, राज्यपाल 152 और राष्ट्रपति 52। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पद के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो राज्यों के एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकते हैं। वो कौन दर्शाता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 152। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या आता है। तो 154 जो होता है वो है दोस्तों कि जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए कौन सी कार्य होते हैं और उनके लिए राज्यों के अंदर कौन सी शक्ति होती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। राज्यों कार्य एवं शक्तियां। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको ये अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि 155 के अंतर्गत क्या आता है। तो जो अनुच्छेद 55 है उसके अंतर्गत जो राज्यपाल जी की नियुक्ति है वो कौन करते हैं और इसके लिए क्या प्रोसेसिंग चलाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है? नियुक्ति। तो दोस्तों बात आती है नियुक्ति की। तो नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सलाह पर इसकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल को चुन के भेजते हैं राज्यों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है 156। दोस्तों एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक 155 तक पढ़ा है, हमको याद हुआ है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिकॉल करते हैं। 152 के अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल का पद। 153 के अंदर क्या आता है? राज्यों के लिए राज्यपाल। 154 के अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल के कार्य एवं उनकी शक्तियां। 155 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? 155 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति आती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि जो अनुच्छेद 156 है उसके अंतर्गत क्या आता है। तो अब नियुक्ति कर ली गई, उनका जो कार्यकाल है वो कितना है, कितने वर्ष वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो कार्यकाल दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो वैसे तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अगर आपको ऑप्शन में रहे 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या कोई और दूसरा ऑप्शन दिया हो, तो आपको सबसे पहले क्या टिक करना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्योंकि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको अपने पद से पहले ही हटा सकते हैं। दोस्तों ये राष्ट्रपति पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 156 आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 157 के तहत क्या आता है? तो 157 जो है वो जो राज्यपाल चुन के आते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उनके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे 157 के तहत। 157 के अंदर क्या आती हैं? राज्यपाल के लिए योग्यता।
ठीक है दोस्तों। राज्यपाल के लिए योग्यता, तो योग्यता वो ही होनी चाहिए दोस्तों जो एक राष्ट्रपति के लिए होती है। तो क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली बात जो होती है उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष आयु। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है भारत का नागरिक हो। ये पॉइंट पहले लिख देना दोस्तों, क्योंकि ये पहले आता है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात आती है वह पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। चौथी बात क्या आती है, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। पांचवी बात क्या आती है दोस्तों, वह किसी विधानसभा या केंद्र के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य है तो उसकी सदस्यता भंग हो जाती है। क्यों, अगर वो राज्यपाल बन जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। विधानसभा, विधानसभा या लोकसभा में भाग ना लेता हो या सदस्यता न हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब आगे का अनुच्छेद देखते हैं और उसके अंदर क्या क्या शर्तें दी गई हैं। तो अनुच्छेद आता है हमारे पास अनुच्छेद 159 के तहत क्या आता है दोस्तों, जो राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम के अंदर आ गया है कि राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, राष्ट्रपति टिक करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो 159 के तहत। अब अनुच्छेद आता है हमारे पास अनुच्छेद 161 के तहत क्या आता है। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे क्या है 159 के अंदर क्या है, शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ किस में थी, राष्ट्रपति की शपथ थी 60 में। आपको याद रखना है, ये क्या है 59, एक कम है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। 161 के तहत क्या आता है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अब इसमें क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो इससे थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर क्या है, जो भी अपराधी होता है अगर उसको सजा दी जाती है तो उस सजा में से थोड़ी ये कम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो उसकी सजा को माफ करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सजा में कमी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन फांसी की सजा जिसको हो गई, फांसी की सजा माफ नहीं
कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, फांसी की सजा कौन माफ कर सकते हैं? फांसी की सजा जो है वो हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं वो इनको कैंसिल कर सकते हैं। राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की फांसी को माफ कर दे। उनको क्या अधिकार है कि ज्यादा अगर किसी को सजा मिल जाती है तो उसको थोड़ा बहुत कम करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अनुच्छेद आता है दोस्तों हमारे पास, अनुच्छेद 213 के अंदर क्या था दोस्तों? 213 के अंदर है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश कितने में था? आपको याद होगा 123 के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को थी। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। वहां पे 123 था, यहाँ पे क्या है 213 है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अध्यादेश राज्यपाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया था कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी कारणवश विधानसभा और विधान परिषद का सत्र नहीं लगा हो तो राज्यपाल का क्या करते हैं, जो राज्य होते हैं उसके अंदर कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो वो अचानक कानून बना सकते हैं और कुछ ही महीनों के लिए वो लागू रह सकता है, उसके बाद अपने आप स्थगित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कानून बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं, वो ही 6 महीने के लिए। इस बात को याद रखना है, उसके बाद ये अपने आप कैंसिल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है राज्यों के अंदर? वो होती है राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, और केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आगे आता है अनुच्छेद आता है दोस्तों 333। इसके तहत क्या आता है दोस्तों? इसके तहत आता है कि जिस तरह से जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एंग्लो इंडियन को चूज करते थे, मनोनीत करते थे, उसी तरह से 333 के अंदर क्या है, राज्यपाल भी एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के रूप में चुन सकते हैं। एंग्लो इंडियन, ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन किसके अंदर? विधानसभा के अंदर। ठीक है दोस्तों, कई राज्यों के अंदर विधान परिषद है, लेकिन ये कहाँ कर सकते हैं? विधानसभा के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो राज्यपाल होते हैं, मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल था 154 के अंतर्गत क्या आया था? राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। तो उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो ये दोस्तों उनके बारे में पढ़ते हैं। बंद ना करते, तो अब बात करते हैं दोस्तों जो राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। तो दोस्तों राज्य के अंदर जब भी राज्यपाल होते हैं उनके कुछ कार्य हैं एवं उनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं, जिसके अंतर्गत वो राज्यों के अंदर सरकार चला भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सीएम, जो राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद की सीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राज्यपाल। और जो मंत्रिपरिषद होती है इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाती है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे क्या है? आगे है जो राज्य के अंदर वित्त आयोग होते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो भी कौन करते हैं? राज्यपाल। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और जिला के जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज,
ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट जज उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्या है, जो राज्यों के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, उनको नियुक्त कौन करते हैं? वो राज्यपाल ही करते हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर चांसलर कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और क्या आती है दोस्तों, और जो बड़े बड़े पद होते हैं राज्यों के अंदर, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यों के अंदर जो भी राज्यपाल होंगे वो करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये थे उनके कार्य एवं उनकी शक्तियां। एक बात और आती है दोस्तों, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है राज्यों के अंदर राज्यपाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। राज्यों के अंदर राज्यपाल, राज्यों में जब भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो इस अनुच्छेद के तहत राज्यों के अंदर कौन कार्य कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं जो राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं, वो मुख्यमंत्री की जगह पर कार्य करते हैं। और राज्य की जो व्यवस्था है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर कोई भी सरकार राज्यों के अंदर सही ढंग से नहीं चल रही है और इसकी सूचना राज्यपाल को दी जाती है, तो इसकी सूचना आगे राज्यपाल किसको देते हैं? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को, कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सही नहीं चल रही है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सूचना देते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, जिसके अंतर्गत राज्यपाल वहाँ पे शासन कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।